So hello guys, my name is Dr. Janardhan. I have graduated from Smolensk State Medical University, Russia. और आज का जो वीडियो होगा वैसे हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ MBBS तो बहुत देख लिया होगा आपने, बट आज हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको MBBS अब्रॉड लेने से पहले सोचना होगा थोड़ा। तो फिर ये थोड़े मेजर पॉइंट्स है, मैं वेदर फूड ये सब को इंक्लूड नहीं किया ये टॉपिक में, थोड़े मेरे पॉइंट्स थोड़े अलग है, हटके हैं। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट की बहुत आपने डिसएडवांटेजेस का वीडियो देखा होगा, उसमें आपको पता होगा कि वेदर एक प्रॉब्लम मेजर फैक्टर आता है डिसएडवांटेज में, एंड फूड भी एक आता है। तो फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि वेदर जो होता है वो डिसएडवांटेजेस में पहली बात आता ही नहीं है, क्योंकि वेदर इंडियंस को इतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि इंडियंस अगर जो अब्रॉड में पढ़ रहा है ऑब्जर्व किया होगा तो रशियंस ऑब्जर्व किया होगा कि जो फॉरेनर्स हैं उनको मतलब ठंड ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस का बॉडी जो है कहीं भी अडाप्ट हो जाता है, तो फिर क्लाइमेट का इतना कुछ इशू आता नहीं। इनफैक्ट रशिया का वेदर जो है काफ़ी अच्छा है, बट विंटर्स थोड़े हार्श होते हैं, बट इंडियंस को इतना कुछ प्रॉब्लम आता है नहीं वैसे। तो फिर आप ये एक फैक्टर तो हटा ही दो वेदर वाला। और जो सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है वो है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी मैं बोलूँगा कि रशिया में काफ़ी पूरे जहाँ भी कोई भी यूनिवर्सिटी आप उठा लो वहाँ पे मतलब सेल्फ स्टडी ही होता है। और थोड़ा मुझे बिल्ली अपना डिस्टर्ब कर रहा है नीचे, ये मेरा कैट, ये नया है, इसका नाम मैंगो है, वैसे वीडियो बनाने दे नहीं रहा। जो सबसे बड़ा जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है आपका, जैसे मैंने बताया, सेल्फ स्टडी। 90% सेल्फ स्टडी, 10% सिखाया जाएगा जो भी है। ये मान के चलना, आप कोई भी रशिया के यूनिवर्सिटी में जाओ, कोई भी कितना भी बताता हो कंसल्टेंसी वाला कि हमारे यहाँ पे FMG का प्रिपरेशन कराते हैं, तो फिर वो 1 या 2 महीने के लिए कराते हैं, या फिर एक ही सब्जेक्ट कराते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कराते। फिर आप ये समझ लो। और अगर बाकी के आपने वीडियोस मैंने पुराने देखे नहीं होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, तो फिर वापस आप जाके पूरा मेरा FMG का सीरीज़ है, तो फिर वो जाके आप चेक कर सकते हो वैसे। और ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी। अगर जिसको सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो ही रशिया आओ या फिर अब्रॉड जाओ, क्योंकि पूरे अब्रॉड में सेल्फ स्टडी ही होता है मोस्टली। तो फिर आप ये समझ के लेना। तो ये आपको कोई बताएगा नहीं, वैसे मैं भी सेल्फ स्टडी ही किया हूँ पूरे 6 साल। यूट्यूब और अपना ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस मैरो सबसे ही पढ़ा हूँ, कोई भी मतलब वैसे उसके थ्रू ही मैं अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया हूँ। मैं क्लास से सच बताऊँ तो मैं कुछ भी इतना प्रोडक्टिव सीखा नहीं हूँ। हाँ, थोड़े बहुत टीचर्स अच्छे थे, उनसे मैं तो काफ़ी कुछ सीखा हूँ वैसे। फिर ये एक दिक्कत आती है जो अब्रॉड से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल आपको कम मिलेगा। आप ये ध्यान में रख के चलना कि, ताकि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी को डाउनग्रेड कर नहीं रहा वैसे, बट रियलिटी यही है। आप अपने दिमाग में कुछ सोच के मत जाना कि वहाँ पे और रशिया है कि अच्छा होगा, या फिर कई दूसरी जो कंट्री जा रहे हो तो फिर वहाँ पे अच्छा होगा। नहीं, वहाँ पे काफ़ी मतलब बुरे हाल है, मतलब नॉर्मल है, फिर भी बच्चे पास FMG हो रहे हैं वैसे, फिर कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो फिर ये आप सोच के चलना। और देखो लैंग्वेज, कोई लोग बोलते हैं डिसएडवांटेज है, बट आई थिंक कि लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर आता नहीं। हाँ, कभी कभी आ जाता है वैसे, बट इतना आपको प्रॉब्लम लैंग्वेज का आएगा नहीं, क्योंकि लैंग्वेज आप वहाँ जाके सीख रहे हो, आपको वो लैंग्वेज इन शॉर्ट सिटी में ही आपको कम्युनिकेट करने के लिए काम आ रही। फॉर एग्जांपल आप कहीं फंस गए तो फिर आपको रशियन लैंग्वेज ही बचाएगी ना, या फिर किसी की रशियन लैंग्वेज आती भी नहीं है तो फिर गूगल ट्रांसलेट से भी काम चल जाता है। तो फिर लैंग्वेज का इतना कुछ असर आता नहीं है, पड़ता नहीं है। वैसे रशियंस को लैंग्वेज तो समझती ही नहीं वैसे, इंग्लिश तो मतलब उनके पल्ले नहीं पड़ती। तो फिर आप जो भी रशिया जा रहा है तो फिर आप वहाँ जाके रशियन अच्छे से सीख लेना, क्लासेस अटेंड करना, बंक नहीं करना वैसे। देखो एक और डिसएडवांटेज अभी है कि आप अब्रॉड में रहते हो तो फिर आपको खुद करना पड़ेगा सब कुछ। आपको बर्तन से लेके मतलब आपका जो डिशेस होता है, और उससे लेके खाने से लेके खाना बनाना पड़ता है, पकाना पड़ेगा आपको। और आपको मतलब अगर मेस नहीं है आपका, हाँ मेस का आपको मिल जाएगा कोई सब यूनिवर्सिटीज़ में, बट मेस क्या होता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बाहर। किसी को ये एक्सपेंसिव लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सपेंसिव ही होता है, बिकॉज 1 लाख समथिंग पर ईयर, या फिर 1 लाख से भी ज़्यादा होता है। तो फिर आप सोच समझ के मेस लगाइएगा। और मेस का खाना कैसा होता है आपको ये पता ही है वैसे, कोई तो फिर बताने की ये नई बात नहीं है वैसे। मेस सारी जगह एक ही होता है। आपको खुद करना पड़ेगा पहली बात तो, जिम से लेके आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा खुद का खुद। आपको
फिर पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है आपको, फिर बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी है खुद के, तो फिर ये बात समझ लो आपको खुद का खुद करना पड़ेगा और इसके लिए काफ़ी डिटर्मिनेशन मोटिवेशन चाहिए आपको। फिर आप ये सब दिमाग में डाल के आना आपके, ये सब अगर आओगे अब्रॉड तो फिर ये सब करना ही पड़ेगा। और एक और फैक्टर जो है, मेजर फैक्टर ये प्रैक्टिकल के बाद जो मतलब सेल्फ स्टडी के बाद एक और बड़ा फैक्टर जो आता है वो है वहाँ जाके लोग अल्कोहल ये सब दारू सुट्टा में लग जाते हैं और अपना करियर बर्बाद कर देते हैं। ये मैंने खुद की आंखों से होते हुए देखा है। काफ़ी स्टूडेंट्स थे, मतलब मैं काफ़ी पढ़ाई में अच्छे थे, बट उनका ये सब चक्कर में, अल्कोहल वो सब के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाए। उनको रस्टिकेट कर दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ से रस्टिकेट होते हैं हर साल रशियन यूनिवर्सिटी से, फिर उनको ट्रांसफ़र लेना पड़ता है नॉन। फिर आप रशिया आ रहे हो तो फिर ये समझ के चलना कि ये सब भी कर सकते हो आप, बट ये सब के साथ आपको फिर पढ़ाई भी करना है। देखो, अल्कोहल पीना या ना पीना उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा कि गलत है या सही है, वो आपका पर्सपेक्टिव है, वो आप कैसे देखते हो उसको। क्या है कि आप मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में रेस्ट्रिक्शंस होता है इसके ऊपर। फिर जो भी कर रहे हो ध्यान से करना, जो भी कर रहे हो ठीक ठाक, मतलब पकड़े मत जाना। एंड जो भी है बस ये सब करके पढ़ाई अगर निकाल रहे हो तो फिर अच्छी बात है वैसे, तो फिर और कोई दिक्कत की बात नहीं वैसे। तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, काफ़ी सारे लोगों का मैंने बर्बाद होते हुए देखा है करियर इस चक्कर में। तो फिर आप संभल के रहना अल्कोहल ये सब के। जैसे कि मैंने बताया आपको मेस वहाँ पे अवेलेबल होता है, बट खुद से भी सेल्फ कुकिंग हो जाता है। वैसे हम भी सेल्फ कुकिंग ही करते, वहाँ कुकिंग ही करते थे रशिया में। खाना वहाँ का कुछ ऐसा है नहीं कि एडजस्ट नहीं हो पाता, रशियन फूड भी एडजस्ट हो जाता है वहाँ पे रह के। वैसे स्पाइसी नहीं होता इतना रशियन फूड, बट क्या है कि खुद से जब भी खाना बनाते हैं तभी इतना थोड़ा दिक्कत आता है कभी कुछ स्टूडेंट्स को। तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए हो सकता है। इतना मैटर नहीं करेगा, खाने आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो, खाने तो नहीं जा रहे ना, तो फिर ये आपको इतना मैटर नहीं करेगा। और वैसे आपको इंडियन ग्रोसरीज मतलब सब वहाँ पे मिल जाता है जो इंडिया में मिलता है आपको। हाँ, थोड़ा बहुत आपको महंगा मिलेगा वहाँ पे। वेजिटेरियन जो वेज वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा सब्ज़ी वो सब, जो नॉन वेज खाते हैं रेगुलर, तो उनको तो भाई कुछ बोल ही नहीं सकते। बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास, वेज और नॉन वेज, जो नॉन वेज वालों के पास। तो नॉन वेज थोड़ा चीपर भी है वेज से, तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगा नहीं। वैसे ये सब चीज़ें हैं वैसे, आप तो ध्यान में रखना ये सब चीज़ें। देखो, रशियन लैंग्वेज जो है वो मतलब कैसे किया जाए, तो फिर रशियन लैंग्वेज जो है आपको क्लास में बैठ के तो थोड़ा बहुत समझ जाएगा, बट आप जितना बाहर वालों लोगों से बोलोगे, कम्युनिकेट करोगे, लोकल से जितना बात करोगे, आप जितने दोस्त बनाओगे, उतना आपका जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इम्प्रूव होता जाएगा। फिर मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर लोगों से जाके बात करो, रशियंस लोगों से दोस्त बनाओ, काफ़ी अच्छे फ्रेंडली होते हैं ऐसा रशियन लोकल्स। फिर आप ये सब कर सकते हो आपके इसमें। मतलब काफ़ी कम लोग जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए एंड साइमल्टेनियसली आपको पढ़ाई भी करना है। ये मेन काम है आपका वहाँ जाके, तो फिर ये भूलना मत। एंड देखो, अभी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं यूट्यूब पे, काफ़ी सारे हैं वो जो लोग खुद के यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करते हैं। मतलब मैं अभी किसी को बुरा नहीं बोल रहा, बट काफ़ी सारे हैं ऐसे, आपको भी पता होगा। एंड तो फिर ये सब अभी इनसे बच के रहिएगा। तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी खुद से चूज़ करिएगा। वैसे थोड़ा डिटेल में जाइएगा यूनिवर्सिटी के। आजकल तो स्टूडेंट्स लोगों को भी मतलब पूछने का डर लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी का फेक इन्फॉर्मेशन मतलब बना देते हैं यूट्यूब वीडियोस पे, फी स्ट्रक्चर जो भी के साथ, एंड मतलब व्यूज़ के लिए एंड एडमिशन्स। मतलब दूसरे कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th पास होते हैं, वो उनको अप्रोच करते हैं एंड देन उनका एडमिशन कहीं भी हो जाता है। वैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स को के बोलने पे मतलब वो यहाँ वहाँ एडमिशन ले लेते हैं, बट आप ऐसा मत करिएगा। आप खुद अपनी रिसर्च करिएगा, एक यूनिवर्सिटी से 2-4 लोगों से, अलग अलग लोगों से पूछिएगा कि कैसा है वो यूनिवर्सिटी एंड ऑल, देन ही उसके बाद ही एडमिशन लेना कहीं भी। एंड और क्या, मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेज हमने डिस्कस कर ली है आज। तो फिर अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, आई विल बी आंसरिंग यू विदिन 24 hours. So thank you, goodbye.